देखिए, आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम मकर संक्रांति सूर्य देव की पूजा और खेती किसानी से जुड़ा एक प्राचीन त्योहार है। इस दिन स्नान दान की परंपरा मकर संक्रांति को और भी ज्यादा प्रभावी बनाती है, क्योंकि ये पर्व खुशी, एक नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तभी तो मकर संक्रांति देश के सभी राज्यों में कई नामों से मनाया जाता है, जिसका आधार ही सूर्य के मकर राशि में प्रवेश है। जाहिर है, ये पर्व आपसी भाईचारे के साथ ही प्रकृति की पूजा, नदी में स्नान और दान का साफ संदेश देता है और प्रयागराज में इसकी अलग ही छटा देखने को मिलती है। सुबह सवेरे भले ही कितनी भी ठंड हो, लेकिन आस्था और भक्ति की ऐसी धारा यहाँ बह रही है कि भारी संख्या में लोग सुबह कड़ाके की ठंड के बीच आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, स्नान और दान कर रहे हैं। बिल्कुल 10 लाख से ज्यादा लोग माघ मेले में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज भी देश भर में मकर संक्रांति की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। कुछ ड्रोन तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भव्य दिव्य तस्वीरें। और साफ तौर पर मकर संक्रांति को लेकर हर साल ही ये रहता है कि 14 को है या 15 को है, तो कुछ जगहों पर आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। ऐसे में आज भी पवित्र नदियों में श्रद्धालु भारी संख्या में जुट रहे हैं और स्नान दान कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको तीर्थराज प्रयाग की सबसे ताजा और सुंदर तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, संगम नगरी की सुबह कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। हालांकि धुंध और कोहरे से इसकी शुरुआत होती हुई नजर आई, लेकिन फिर सूर्यदेव की कृपा से संगम तट पर आस्था भक्ति की ऐसी लहर उठी कि हर ओर शुभता का उजाला हो गया। संगम की ड्रोन तस्वीरें आपके सामने हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग संगम में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। जाहिर है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा। इस शुभ घड़ी में संगम तट पर स्नान ध्यान करने के लिए बड़ी संख्या में सन्यासी, कल्पवासी, भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। ड्रोन तस्वीरें आप देख सकते हैं तीर्थराज प्रयाग की। खूबसूरती से सज करके पहले से ही तैयार था। पौष पूर्णिमा पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन मकर संक्रांति पर जाहिर तौर पर इसकी जो शोभा है वो देखते ही बन रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु आज भी यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लगातार पारा जो है वो लुढ़क गया है, ठिठुरन बढ़ गई है, पर उसके बावजूद भी आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है ठंड पर। ड्रोन की तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से टेंट सिटी जो काफी पहले से ही सज करके तैयार था, वो मकर संक्रांति पर पूरी तरीके से दिव्य नजर आ रहा है। संगम नगरी की सुबह ड्रोन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मकर संक्रांति की सुबह वहां पर नजर आ रही है। घाटों पर साफ तौर पर श्रद्धालु कल्पवासी दान स्नान करने के लिए वहां पर उमड़े। तो प्रयागराज में किस तरह से सुबह हुई, ड्रोन की तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखा रही हैं। ये अपने आप में दूसरा स्नान चल रहा है। अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। और जो यहाँ यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान, जो मनुष्य यहाँ चिंतन करता है वो प्राप्त करता है। गंगा का प्रभाव है, एक कण अगर उसके अंदर चला गया तो उसकी चित्त वृत्ति का परिवर्तन हो जाता है। अदृश्य सरस्वती उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। आपने स्नान किया, क्या अनुभूति हुई? दिव्यता की अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई। तो देखिए, हमारे सहयोगी शुभम की ये खास रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें महामंडलेश्वर से उन्होंने बातचीत की, माघ मेले की महिमा के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि सनातन और सनातनियों के लिए गंगा में डुबकी लगाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी महत्वता क्या है। तो ये तस्वीरें ड्रोन तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें प्रयागराज से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति की बेहद शानदार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की। वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। कल भी हमने आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई थी, जब वो पोंगल उत्सव में शामिल हुए थे। मकर संक्रांति का ये त्योहार पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की मकर संक्रांति पर, जहां वो छोटी छोटी गायों को चारा खिलाते हुए और वैसे भी फसलों की शुरुआत के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। खूबसूरत दृश्य जिसमें प्रधानमंत्री
मकर संक्रांति का ये त्योहार इस अंदाज में मना रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मकर संक्रांति के पर्व की। कई जगहों पर 14 और कई जगहों पर 15 को मकर संक्रांति मनाई गई है। कल प्रधानमंत्री मोदी पोंगल उत्सव में शामिल हुए जो दिल्ली में हुआ और वहां पर तमिलनाडु की संस्कृति देखने के लिए मिली। आज ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जब छोटी छोटी गायों को चारा खिलाते हुए प्रधानमंत्री को देखा जा सकता है और ये उनका चिर परिचित अंदाज है। चाहे कोई उत्सव हो, उल्लास हो जिसमें वो शामिल होते हैं, उस रंग में डूब जाते हैं। ये प्यार, ये स्नेह इन जानवरों के प्रति साफ तौर पर प्रधानमंत्री का इससे पहले भी देखा गया है। पीएम आवास की ये तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत तस्वीर। इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति का ये पर्व मनाया है। बिल्कुल गुंजन, साफ तौर पर छोटे छोटे बछड़ों को यहाँ पर चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मन मोह लेने वाली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति का पर्व मनाया और एक तौर पर इसे प्रतीकात्मक तौर पर भी गुंजन देख सकते हैं क्योंकि मकर संक्रांति जो है नई ऊर्जा का पर्व है और किसानों से जुड़ा पर्व है। बिल्कुल। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसे आप प्रतीकात्मक तौर पर देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री का ये अंदाज सरगम हर मौके पर देखने को मिलता है। उनका प्यार, उनका स्नेह, वो जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। ये तस्वीरें हालांकि प्रधानमंत्री आवास की है लेकिन इन तस्वीरों में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका जानवरों के प्रति स्नेह कितना ज्यादा है। और इन छोटी छोटी गायों के साथ प्रधानमंत्री की पहले भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखी हैं। बहरहाल ये खूबसूरत तस्वीर मकर संक्रांति के मौके पर पीएम आवास से, जहाँ प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं नन्ही गायों को चारा खिलाते हुए। तो संक्रांति पर आस्था भक्ति के तमाम रंग नजर आ रहे हैं। संगम नगरी में खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, मुदित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से और रोशन जुड़ रहे हैं वाराणसी से। गंगा घाटों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हमारे तीनों सहयोगी दिखाएंगे। तो सबसे पहले सरगम शुभम के पास चल लेते हैं। बिल्कुल, शुभम के पास चलते हैं। शुभम, कल से ही आप हमको वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ लोगों ने कल मकर संक्रांति मनाई है लेकिन आज भी देश के कई राज्यों में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मेरे खुद के घर में आज ही मकर संक्रांति मनाई जा रही है। ऐसे में अगर प्रयागराज की बात करें तो संगम की रेती पर किस तरीके के दृश्य आज देखने को मिल रहे हैं? आज भी हम मकर संक्रांति मना रहे हैं। साल में 2 बार 2 दिन मना रहे हैं। ये सनातन का सौभाग्य है, ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें मकर संक्रांति 2 दिन मनाने का मौका मिल रहा है। फिलहाल बात करें आज की तस्वीरों की तो आज जनसमंदर संगम की रेती पर उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं। कल का रिकॉर्ड भी आज टूट जाएगा शाम होते होते, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालु यहां आना शुरू हो गए थे और अब तक के जो आंकड़े हैं वो करीब 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सुबह 8 बजे तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन ये आंकड़ा हर सेकंड, हर क्षण बढ़ते जा रहा है। ये आंकड़ा करीब 2 से 2.5 करोड़ तक पहुंचेगा, ऐसा अनुमान प्रशासन का है। व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त कर रखी हैं। तो अलग अलग तटों पर, अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर घाट तैयार किए गए हैं, उन पर श्रद्धालु लगातार स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान सूर्य अब लगातार यहाँ पर दोपहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका उदय जब हुआ तब करीब 8 बजे तक करीब 15 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके थे। लेकिन अब जो आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की निगरानी है। आज प्रशासन ने सख्ती और कर दी है। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। आरएएफ के जवान, एटीएस के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मेरे आसपास ये श्रद्धालु मौजूद हैं जो लगातार स्नान करके आ चुके हैं। ये देखिए लगातार अनाउंस यहाँ पर किया जा रहा है। किसी को सबको गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है, उनका अपील करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है, लोगों की सुरक्षा, उनको सावधानी को लेकर किस तरह से जागरूक किया जाए, ये भी लगातार यहाँ पर वॉच टावर के जरिए अनाउंस किया जा रहा है। आप सुन पा रहे होंगे मेरे आगे पीछे दोनों ओर वॉच टावर बनाए गए हैं। वॉच टावर से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आपको किस घाट पर जाना है स्नान के लिए, कहाँ स्नान करना मना है, इस बात का भी साफ तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आपको तस्वीर दिखा दूं, तमाम बड़े संत महामंडलेश्वर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, सतुआ बाबा आ रहे हैं स्नान करने के लिए और सीधे
गुड न्यूज टुडे पर सतुआ बाबा को दिखाते हैं और वो स्नान करने से पहले किस तरह तैयार हैं, क्या अनुभूति कर रहे हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम उनके आने की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन आपको बता दें पहले ये श्रद्धालुओं का समंदर आप देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आम साधु संत, तमाम महामंडलेश्वर, शंकराचार्य ये भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सतुआ बाबा तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो कि स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम बड़े साधु संतों के बीच में ये सतुआ बाबा भी अब स्नान के लिए अपने दलबल के साथ में, साधु संतों के साथ में, अनुयायियों के साथ में निकले हैं, जो स्नान करेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। हालांकि प्रतीक्षा हमें करनी होगी, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन ने तमाम व्यवस्था यहाँ कर रखी है। मेरे साथ में राकेश कुमार नायक साहब मौजूद हैं, जो कि लगातार व्यवस्थाओं को यहाँ देख रहे हैं, प्रशासन को, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, एक रिक्वेस्ट आपसे, जिस तरह से आज मकर संक्रांति का दूसरा दिन है, कल भी हमने मनाई, आज भी मकर संक्रांति मना रहे हैं, आज क्या अनुमान है, कितनी संख्या पहुंच सकती है श्रद्धालुओं की? जो हमारे ऊपर के अधिकारी लोग हैं बताएंगे। कितना अनुमान प्रशासन का, जिसको लेकर तैयारियां की गई है? हमारे सीपी साहब और कमिश्नर मैडम, डीवीएम साहब बताएंगे। आप व्यवस्थाएं कैसी हैं, आज श्रद्धालुओं से क्या अपील की जा रही है? हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान तैनात हैं। यही अपील की जा रही है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई उनका पालन करें और साफ तौर पर भीड़ इकट्ठा ना हो। एक रास्ता आने का यहाँ बनाया गया है, एक रास्ता यहाँ से निकलने का बनाया गया है। इसके अलावा तमाम जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो स्नान करने के लिए आते जा रहे हैं, स्नान करते जा रहे हैं, पवित्र डुबकी लगाते जा रहे हैं। सतुआ बाबा जो हैं वो अपने अनुयायियों के साथ यहाँ आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, उनके साथ लगातार और लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। तस्वीरें आप लेकिन मेरे पीछे देखिए, यहाँ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं। देख सकते हैं कि पैर रखने की भी आज जगह नहीं नजर आ रही है। भारी संख्या में भक्त आज भी संगम तट पर पहुंच रहे हैं। लगातार हमारे साथ तमाम संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। हरिद्वार से मुदित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मुदित, कल जैसे आपने बताया था कि कल सुबह बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि भारी भीड़ संख्या, लगातार संख्या में इजाफा हुआ। और आज की अगर हम बात करें, क्योंकि आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है और गंगा में स्नान करने का महत्व आज के दिन खास हो जाता है, तो ऐसे में कितनी की संख्या में आज भक्तों का वहां पहुंचने का अनुमान है? मैडम, आपको बताऊं कि आज गंगा स्नान करने के लिए भक्तों का ज्यादा भीड़ नहीं है। कल जितनी भीड़ थी, कल चूंकि जैसे जैसे दिन निकलता गया तो भीड़ बढ़ती गई और कहीं ना कहीं कल शाम तक करीब 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया था। लेकिन आज सुबह से भक्तों की भीड़ नहीं है, घाटों में बहुत ही कम यात्री हैं जो श्रद्धालु आए हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम संख्या में ये यात्री स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जहाँ तक हरिद्वार की स्थिति मानेंगे तो कहीं ना कहीं मकर संक्रांति का पर्व यहाँ पर हरिद्वार में कल ही मना लिया गया है। कुछ लोग हैं जो लोग कल नहीं मना रहे थे, जिन्होंने आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया, तो आज वो गंगा स्नान कर रहे हैं और बहुत कम संख्या में यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, संख्या थोड़ी सी बढ़ी तो है, लेकिन सुबह के मुकाबले थोड़ी सी संख्या बढ़ी है, लेकिन सुबह काफी कम संख्या थी भक्तों की, जो अब थोड़ी सी बढ़ के आई है। घाटों पर कुछ लोग दिखाई देने लगे, चहलकदमी भी होने लगी है, गंगा स्नान करते हुए कुछ लोग दिखाई देने लगे हैं। जी सगम, बिल्कुल मुद्दे जुड़े रहिए हमारे साथ रोशन जायसवाल भी गुंजन जुड़े हुए हैं। बिल्कुल रोशन, आप सीधे चाहेंगे कि आप बनारस से तस्वीरें दिखाएं, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या कल वहां पर रौनक ज्यादा थी जैसे हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, या अभी वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल वैसे तो पूरे 12 महीने तक गंगा स्नान दान पुण्य की विशेष महत्ता है काशी में, लेकिन आज मकर संक्रांति के पर्व पर इसको लेकर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इस समय हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है, देख सकते हैं कल से कहीं ज्यादा यहाँ पे आस्थावान आए हैं, श्रद्धालु आए हैं और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। तो इसके पीछे वजह यह है कि बनारस के काशी के जो 84 घाट है उसमें सबसे खास घाट दशाश्वमेध घाट माना जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि दशाश्वमेध यज्ञ जितना यहाँ पे पुण्य मिलता है। और साथ ही साथ बगल में ये प्रयाग घाट है और कहा जाता है कि जो इस पूरे माघ मेले में प्रयाग नहीं जा पाता है, वो आस्थावान यहाँ पुण्य की डुबकी लगाता है। तो न केवल काशीवासी बल्कि पूरे प्रदेश और देश के कोने कोने से विभिन्न राज्यों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और पुण्य की डुबकी लगाते हैं। हालांकि 2 दिन मकर संक्रांति के पर्व को लेकर कंफ्यूजन जरूर।
चलिए बिल्कुल रोशन, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से शुभम का मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए तस्वीरें वाराणसी से भी ऐसी ही लगभग देखने को मिल रही हैं। दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें हैं जो उस वक्त रोशन आपको दिखा रहे थे। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम जरा बताएं अभी वहां पर क्या चल रहा है। एक छोटा सा बच्चा मुझे आपके साथ में नजर आ रहा है। बिल्कुल गुंजन, हम यहाँ संगम की रेती पर मौजूद हैं और एक बार फिर हमें शिरीष बाहुबली टहलते हुए यहाँ नजर आ गए। दौड़ लगा रहे हैं संगम की रेती पे, राम राम जप रहे हैं, कई श्लोक कई मंत्रों का उच्चारण यहाँ करते हैं और लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। मुझसे भी रहा नहीं गया, मैं भी उनके पास चला आया बात करने के लिए। शिरीष, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। जरा कुछ सुनाए श्रद्धालुओं को, भक्तों को, भगवान राम के नाम से। राम राम तो कह लोगे पर राम धनुक भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है। भक्ता को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तो तुम काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध जिसकी छाँव में ऐसा पीपल बनना होगा सब कुछ प्यारे, वो भी सूद में रहकर प्यारे। तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम को कहीं सकाही प्रयाग प्रभाव कलु से पुण्य कुंजल बिगड़ाऊ। कोई ऐसा श्लोक जो सबसे कठिन हो, जिसका पाठ करने में आपको बहुत समय लगे हो? ओम दिम दिम दिंगत दिम दिम दमरु पाली सदा यस्बै फुम फुम फुंगत सर्वजाल हृदयम धम धम चघंतारवम प्रियम शंकरम शिवम। सतुआ बाबा से आपकी मुलाकात हुई? हाँ। क्या बोले उनसे आप? बाबा आ रहे हैं सामने। क्या बोलेंगे आप उनसे? कि मुझे अपने डिफेंडर में बैठा के फोटो खिंचा ले मेरे। सतु बाबा की डिफेंडर में शिरीष को बैठना है, उनके साथ फोटो खिंचाना, ये शिरीष देखिए चाह रहे हैं। खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। और ये जो छोटे से बालक से आप बातचीत कर रहे हैं, मैं इनसे अयोध्या में भी मिली थी शुभम, और भगवान राम की भक्ति में 5 साल का ये छोटे से बाहुबली महाराज जिस तरीके से डूबे रहते हैं, वो सच में अद्भुत है। लेकिन गुंजन, अक्सर हम कहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपनी जड़ों से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं ना, वो हमें बताती हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो जेनजी है, वो अपनी विरासत को अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो अपनी जड़ों को भूल नहीं रहे हैं। तो शुभम, बने रहिए हमारे साथ। तो आस्था का जो मेला है वो सज करके तैयार है पूरी तरीके से। कुछ लोगों ने कल मकर संक्रांति का पर्व मनाया, लेकिन आज माघ मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व आज भी मनाया जा रहा है। किस तरीके की तमाम सुरक्षा व्यवस्था है, जानते हैं और देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। कि श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। माघ का महीना चल रहा है, दान पुण्य जप तप का ये महीना है, और इसके अलावा तमाम बड़े प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कमिश्नर साहब मौजूद हैं। सर, व्यवस्थाएं कैसी हैं प्रशासन की? आज आंकड़ा कहाँ तक पहुंचेगा? देखिए, आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भारी भीड़ अभी घाटों पर है, जो कि रात्रि से ही आना चालू हो गए थे, और फिलहाल कई लोग श्रद्धालु हैं जो स्नान अभी तक कर चुके हैं। जैसे कल का आंकड़ा आपको ज्ञात ही होगा कि 85 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, तो हमें उम्मीद है कि आज भी लगभग उतने या उससे ज्यादा ही लोग हैं जो स्नान करेंगे, क्योंकि सुबह से ही घाटों पर काफी भारी भीड़ है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था दृष्टिकोण से लगातार हमारे जो पुलिसकर्मी हैं लगातार सतर्क बने हुए हैं। उनके सहयोगार्थ हमारे जो अन्य एजेंसीज के जवान हैं, चाहे वो ATS के जवान हो, STF के जवान हो, RAF के जवान हो, PAC के जवान हो, SSF के जवान हो, और साथ ही हमारे SDRF के NDRF के जवान हो, सभी लोग पूरी तरह सतर्क होकर इस समय ग्राउंड पे तैनात हैं। इस बार का माघ मेला 2024 के माघ मेले से कितना अलग दिख पा रहे हैं? देखिए, उन दोनों का कोई कंपैरिजन इस समय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो 2026 के जो माघ मेला में जो लोगों की संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या है, वो कई गुना ज्यादा है, और लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। कल चाहे वो संख्या कल्पवासियों की हो, चाहे हमारे जो श्रद्धालु का डेली जो आ रहे हैं उनकी हो, चाहे मुख्य स्नान पर्वों पर आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें। यूपी सरकार ने प्लान किया कि इस माघ मेले को महामाघ मेला, मिनी महाकुंभ की तर्ज पे मनाए। क्या ये बड़ा टास्क नजर आता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो श्रद्धालुगण हैं उनकी सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं।
इसलिए जितना हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जो ग्राउंड पे रिसोर्सेज पॉइंट पे रस्सा, बैरियर, लाइट्स, पीए सिस्टम हो, चाहे हमारा एरियल डिफेंस के लिए हमारे एआई एनेबल्ड कैमराज हों, चाहे हमारे ड्रोन सिस्टम हो, तो सभी जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से परिपक्व किया गया है, मजबूती से प्रोवाइड किए गए हैं और इंश्योर किया जा रहा है कि लोगों का आवागमन पूरी तरह सुरक्षित और सुगम तरह से। 3 बड़े स्नान अभी और शेष हैं, उसको लेकर कुछ बड़ी तैयारी? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जितने हमारे मुख्य स्नान हैं, चाहे वो पौष पूर्णिमा का हो, चाहे मकर संक्रांति का हो, चाहे आने वाली मौनी अमावस्या का हो, और उसके बाद पौष पूर्णिमा का, बसंत पंचमी का और महाशिवरात्रि का, सभी स्नानों के लिए हमारी पूरी तरह से तैयारी है। और स्नान से पहले जो पिछले स्नान से हमारी लर्निंग्स रहती हैं उसके आधार पे और फाइन ट्यूनिंग की जाती है, सुधार करके बिल्ड किया जाता है। तो लगातार हमारे जो अभी जितने स्नान हो रहे हैं पूरी तरह से अच्छे तरीके से सुगमता से संपन्न हुए हैं और लोगों के अंदर भी उसके प्रति काफी सेटिस्फेक्शन। थैंक यू सर। तो ये थे आईपीएस अजयपाल शर्मा और उनका कहना है कि व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। तमाम सेक्टर्स में यहाँ पर जोन को तब्दील किया गया है, घाटों को बदला गया और उसके बाद आने वाले स्नानों को लेकर भी, आने वाली तैयारियों को लेकर भी व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है, ऐसा पुलिस का कहना है। यानी चप्पे चप्पे पर खड़ी निगरानी है, प्रशासन तैयारी है, लेकिन आस्था श्रद्धालुओं की सब पर भारी है। सहयोगी संजय कुमार के साथ शुभम सिंह, संगम तट, प्रयागराज। तो आज की 2 बड़ी खबरों पर हमारी नजर है। प्रयागराज समेत देश भर की नदियों में मकर संक्रांति पर श्रद्धालु उमड़े हैं। वहीं प्रयागराज में हमारे सहयोगी शुभम सिंह मौजूद है, तो वहीं जयपुर में आर्मी डे परेड जारी है, जहां हमारी सहयोगी रिदम जैन मौजूद है। उनसे भी जानेंगे क्या खास हो रहा है परेड में। तो परेड के एक-एक रंग भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं। देखिए, पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें, ड्रोन तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से माघ मेले के रंग वहां पर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आर्मी डे की है, जो जयपुर से निकलकर सामने आ रही है। On 1 जुलाई 2024 रिदम जैन वहां पर मौजूद हैं, जो जयपुर से तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। देशवासियों, ये था हमारी भारतीय सेना का साहस, जिसका कोई मापदंड नहीं, जिसके समर्पण की कोई सीमा नहीं। आज सेना दिवस पर हम हर सैनिक और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि, सम्मान और दिल से आभार। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक प्रयागराज माघ मेले की और दूसरी तस्वीर है आर्मी डे परेड की, जो जयपुर से देखने के लिए मिल रही है। पहली तस्वीर में आप प्रयागराज की तस्वीरों को देख सकते हैं, ड्रोन शॉट्स, जिसमें आपको संगम किनारे कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं वो नजर आएगा। और दूसरी तस्वीर जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर आर्मी डे परेड की झलक आपको नजर आएगी। बिल्कुल, 2 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक है प्रयागराज की ड्रोन तस्वीरें, किस तरह से आज प्रयागराज में सुबह देखने को मिली, और वहीं दूसरी तस्वीर जयपुर से निकल करके आ रही है, जहां पहली बार आर्मी डे परेड हो रही है। 78वां आर्मी परेड यहाँ पे मनाया जा रहा है, उसकी तमाम झलकियां आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। आज ये कार्यक्रम होना है पिंक सिटी जयपुर में। इस परेड में भारतीय सेना का अनुशासन और आधुनिक सैन्य क्षमता साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तो चलिए, इस पे ज्यादा जानकारी के लिए रिदम जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिदम, 78वें आर्मी डे की अगर हम बात करें, जो परेड है, ये कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक चलने वाला है, और अगर रूट डाइवर्जन्स की बात करें तो कौन से रास्ते बंद होने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी पूरी देती हूँ। यहाँ पे जो कार्यक्रम है, यहाँ पे वो आज 8:30 के बीच में ही हुई है। 8:30 के बाद में सारे जो है वो बंद कर दिए गए थे और 9:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था, तो वो उसके अकॉर्डिंग टाइम वाइज चल रहा है। अभी कर्नल जनरल मनजिंदर सिंह आए थे वहाँ पे, लेफ्टिनेंट कर्नल मनजिंदर सिंह भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उसके बाद कुछ समय में यहाँ पे मिजोरम के जो गवर्नर हैं वो पहुँचेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और उसके बाद में राजस्थान के गवर्नर पहुँचेंगे। अलग अलग चलिए फिर से रिदम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वहाँ से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्मी डे परेड की तस्वीरें, जहां जवानों का शौर्य नजर आएगा। पहली बार जयपुर में महल रोड पर इस परेड को निकाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। छावनी से बाहर अपनी ताकत को सेना यहाँ पर प्रदर्शित करेगी। शौर्य का जश्न जयपुर में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, सुबह 10 बजे से शुरू होगी आर्मी डे परेड। उसकी तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। NRI चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे तक ये परेड चलने वाली है।
3 किलोमीटर लंबे रूट पर दर्शकों के लिए विशेष गैलरी भी तैयार की गई है। देखिए, हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है और ऐसे में पिंक सिटी जयपुर में पहली बार इस दिवस को मनाया जा रहा है। शौर्य का जश्न इस दौरान मनाया जा रहा है। तो देखिए, हेलीकॉप्टर फ्लाई पास के साथ इसका शुभारंभ होगा। शौर्य का जश्न लगातार वहां पर मनाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 78वें सेना दिवस पर भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन यहां पर होने वाला है। आपको बताएं, आज की जो सुबह है गुलाबी नगरी जयपुर के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जहां जगतपुरा स्थित महल रोड पर एक भव्य और ऐतिहासिक आर्मी डे परेड आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार सेना ने अपनी वार्षिक परेड को किसी सैन्य छावनी के अंदर घेरे से निकालकर आम जनता के बीच लाने का निर्णय किया है। 15 जनवरी का दिन क्यों खास है, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इसी दिन साल 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान को संभाला था। आज जयपुर में होने वाला ये आयोजन उसी गौरवशाली विरासत और आधुनिक भविष्य का संगम है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बिल्कुल लाइव तस्वीरें जीएनटी के माध्यम से इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 78वें आर्मी डे दिवस की तस्वीरें। परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में जवान हुए जवानों को सेना मेडल यानी उन्हें सम्मानित करने के साथ होने वाली है। इसके साथ गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स परेड कमांडर को सलामी भी देंगे। इस क्रम में अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित आर्मी ऑफिसर्स परेड को लीड करते हुए नजर आएंगे। जो तमाम तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। लाइव तस्वीरें जयपुर पिंक सिटी से निकल करके सामने आ रही है। किस तरीके से 78वें आर्मी डे दिवस को पहली बार जयपुर में यहाँ पर मनाया जा रहा है। जैसे हमने बताया कि हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। देखिए, क्या क्या आकर्षण का केंद्र रहने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। आज की परेड में पूरी दुनिया की नजरें भैरव बटालियन पर टिकी होंगी, क्योंकि पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के वो सामने आएगी। आधुनिक हाइब्रिड युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए इस यूनिट का गठन किया गया है। ये पैरा स्पेशल फोर्सेज और नियमित इन्फेंट्री के बीच एक ब्रिज का काम करती है। ये बटालियन विशेष रूप से ड्रोन आधारित युद्ध और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड है। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों ने इस बटालियन की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई है। कठिन और दुर्गम इलाकों में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और त्वरित हमला करने की क्षमता इसे सबसे अलग बनाती है, जो आज के लिए आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। देखिए, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम की झलक भी देखने को मिलेगी। ब्रह्मोस 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल है। पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम जो 120 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकता है। इसके अलावा एयर डिफेंस और ड्रोन वॉरफेयर भी आज के दिन देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, और आकाश तीर, कामिकाजे ड्रोन्स, बख्तरबंद शक्ति और हेलीकॉप्टर, ये तमाम चीजें आज देखने को मिलने वाली है। आर्मी डे परेड की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और गुंजन, एक बार फिर से शायद हमें अपने दर्शकों को बता देना चाहिए कि क्यों जरूरी है आज का दिन, यानी 15 जनवरी का दिन क्यों जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आज का दिन महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के दिन को हम क्यों गौरवशाली मान रहे हैं, क्यों इसे हम मनाते हैं। हर साल 15 जनवरी को क्यों सेना दिवस मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन साल 1949 को पहली बार भारतीय सेना प्रमुख के.एम. करियप्पा के सम्मान में आयोजन हुआ था। बिल्कुल, इसी दिन यानी कि साल 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। आज यानी कि 15 जनवरी को जयपुर में होने वाला यह आयोजन उसी गौरवशाली विरासत और आधुनिक भविष्य का संगम है। आर्मी डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों और सेना को बधाई थी। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, वो आपको दिखाते हैं। तो
देखिए ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें कि भारत की जो सेना शक्ति है उसको दर्शाया गया है, साथ ही साथ हमारे गौरवशाली इतिहास को भी याद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को सेना दिवस की बधाई भी दी है। कहीं ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है। तो जयपुर की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां से लगातार शुभम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, सुबह से ही आप हमें माघ मेले के रौनक जो है वो दिखा रहे हैं। खैर आपको फ्रेम में मैं नहीं देख पा रही हूँ। शुभम, आप क्या वहां पर अभी रौनक देख रहे हैं? क्या जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे अब भक्तों का तांता भी लगना शुरू हो गया है? क्या संख्या में इजाफा हुआ है शुभम? चलिए शुभम से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। लगातार शुभम आपको हर एक दिन की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात 14 और 15 जनवरी के दिन 2 दिन मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इसीलिए आपसे कुछ देर पहले शुभम ने हमें दिखाया कि महामंडलेश्वर निकले हुए हैं संगम में, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए। इसके साथ ही वो संदेश दे रहे हैं कि सनातन और सनातनियों के लिए इस मिनी कुंभ में स्नान करना कितना ज़रूरी है। अब से कुछ वक्त पहले ही कुंभ हुआ जो 144 साल के बाद आया था, और जो लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं वो माघ मेले में आ सकते हैं। हालांकि ये माघ मेला हर साल लगता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। बिल्कुल गुंजन, लेकिन इस बार का माघ मेला थोड़ा अलग नजर आ रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। 44 दिनों तक ये मेला लगता है, पौष पूर्णिमा के साथ इसकी शुरुआत होती है, लेकिन जाहिर तौर पर मकर संक्रांति पर यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। इसके बाद मौनी अमावस्या पर दूसरा स्नान होगा, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि पर इसका समापन होता है। तो साफ तौर पर आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है, और इसीलिए आप ये ड्रोन तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं, कल्पवासी हैं, वहां पर लगातार स्नान कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कल मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया और कई जगहों पर आज मकर संक्रांति की धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर माघ मेले की हम बात करें, यहाँ पर रौनक देखते ही बन रही है, क्योंकि सुबह से ही भक्त जो है वो स्नान कर रहे हैं। ठंड लगातार है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठिठुरन है, पारा लगातार लुढ़क रहा है, लेकिन जो भक्तों की आस्था है उस पर साफ तौर पर भारी नजर आ रही है। ड्रोन की दिव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जब आज प्रयागराज में सुबह हुई तो किस तरह से नज़ारा जो था, जो दृश्य था वो निकल करके सामने आया। माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के साथ हुई और आज मकर संक्रांति की धूम वहां देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता शुभम लगातार वहां माघ मेले से रंग में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सतुआ बाबा से भी संपर्क साधने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो माघ मेले में आकर्षण का केंद्र लगातार बने हुए हैं। अगर मकर संक्रांति की बात करें तो देखिए आज के दिन सूर्य जो दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, धनु राशि से मकर राशि में इसका प्रवेश होता है। साफ तौर में जीवन में भी इसका परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन आज के दिन सूर्य की उपासना करना बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए आज के दिन लोग पवित्र नदी में जाते हैं, वहां स्नान करते हैं। दान का भी विशेष महत्व है। फिलहाल ड्रोन की दिव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मनमोहक दृश्य प्रयागराज यानी त्रिवेणी के संगम से निकल करके सामने आ रहे हैं। शुभम के साथ हम लगातार यहाँ पर संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। गुंजन, हम देख रहे हैं कि इस बार महाकुंभ की जो रौनक है वो माघ मेले में देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि जब हम देख रहे हैं कि रोशन से हम बात कर रहे हैं तो काशी विश्वनाथ और हरिद्वार में उतनी भीड़ इस बार देखने को नहीं मिल रही है।
देखिए, माघ मेले से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला मंदिर के जैसा छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी एक मंदिर है। मकर संक्रांति पर इस मंदिर में सबरीमाला के जैसे ही भव्य आयोजन हुआ। सुबह शोभा यात्रा निकाली गई और शाम को भव्य दीपोत्सव हुआ। मधुर संगीत की धुन में श्रद्धालु आराधना में लीन नजर आए। दीपों की माला सजी है, अध्यात्म का नाद गूंज रहा है। आत्म ज्योति जगी है, हर तरफ जय जयकार है। मकर संक्रांति पर इस्पात नगरी के नाम से मशहूर छत्तीसगढ़ के भिलाई में इस तरह भक्त उत्सव मनाया गया। यहाँ के फेमस अयप्पा मंदिर में 10,000 दीप प्रज्वलित किए गए। ऐसा नजारा कि पूरा मंदिर प्रांगण ही रोशनी से नहा उठा। जमकर आतिशबाजी भी हुई। हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ मकर ज्योति उत्सव मनाए जाने की परंपरा है। इस पर्व को मकर विलक्कू भी कहा जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्सव में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ का ये मंदिर बिल्कुल केरल के सबरीमाला मंदिर की तरह नजर आता है। मकर संक्रांति पर यहाँ भव्य और दिव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान वाद्य यंत्रों से फिजा गूंजती रही। केरल का सबरीमला जैसा भिलाई में भी छत्तीसगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मंदिर है भिलाई का। मकर संक्रांति के दिन गणेश मंदिर से 41 डेज का उपवास रखकर शोभा यात्रा सेक्टर 5 गणेश मंदिर से सेक्टर 2 अयप्पा मंदिर तक निकलता है। बुजुर्ग से लेके बच्चों से लेके सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लेता है। मकर विलक्कू भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए एक विशेष दिन है। इस पर्व में भाग लेने से पहले भक्त 41 दिनों तक कठोर व्रत का पालन करते हैं। भिलाई में आयोजन पारंपरिक संस्कृति और सबरीमाला मंदिर के अनुष्ठानों का पालन करते हुए किया जाता है, जिसमें भक्तों का उत्साह देखने लायक रहता है। भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं पिंक सिटी जयपुर, जहां पर 78वें आर्मी दिवस परेड की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज की सुबह गुलाबी नगरी जयपुर के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज यानी कि गुरुवार को सुबह 9 बजे से ही इस परेड की भव्य शुरुआत हो गई है। ऐतिहासिक आर्मी डे परेड यहाँ पर आयोजन इसका हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आयोजन न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए बेहद ऐतिहासिक है। देखिए, पहली बार जयपुर में महल रोड पर ये परेड का आयोजन किया गया है। पहली बार जयपुर में इस परेड का आयोजन हुआ है, इसीलिए खास हो जाता है। छावनी से बाहर तक ताकत सेना दिखाने वाली है, इसीलिए तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे से आर्मी डे परेड शुरू होगी, यानी कि कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। शौर्य का जश्न मनाया जा रहा है। नारायण चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे तक ये परेड रहने वाली है। बिल्कुल, इस परेड में भारतीय सेना का अनुशासन और आधुनिक सैन्य क्षमता देखने को मिलने वाली है। 3 किलोमीटर लंबे रूट पे दर्शकों के लिए विशेष गैलरी भी है। तो शौर्य का जश्न आज पिंक सिटी जयपुर में मनाया जा रहा है। परेड में भविष्य की सेना की झलक भी देखने को मिलेगी। हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट के साथ ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।